दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि बंगाल की पूजा में क्यों मछली भोग चढ़ाए जाते हैं और क्या बंगाल की हर जगह पर जो पूजा होती है वहाँ पर मछली भोग चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इस समय जो है हर परिवार में मछली खाए जाते हैं, जो कि नवरात्रि में जैसे भारत में दूसरे प्रांतों में जहाँ पर वेजिटेरियन खाना खाया जाता है और ख़ासकर प्याज, लहसुन, चावल का भी त्याग किया जाता है, वहाँ पर कई तरह की चीज़ों को त्याग किया जाता है, कई पर तो केवल फलाहार किए जाते। तो बंगाल में इस समय मछली क्यों खाए जाते हैं? तो पहली बात जो है, भोग जो माँ को चढ़ाते हैं इसके कई प्रकार होते हैं। कई घरों में जो है भोग चढ़ाने का किसी भी प्रकार का वैसे रिवाज भी नहीं होता है। अगर वहाँ पर केवल जो है ब्राह्मण जो पुजारी होंगे या फिर ब्राह्मण परिवार के ऐसे कोई पूजा वो उस परिवार के कोई कर सकता है। घर की अगर पूजा है तो घर की सहज सरल पूजा में घर के वो व्यक्ति या फिर घर के जो सदस्य होते हैं वो लोग कर सकते हैं पूजा। पर जो भोग जो चढ़ाए जाते हैं वो किसी ब्राह्मण परिवार से ही आना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ जो है भोग में जैसे कि महापूजा में भी जो भोग चढ़ाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों जो कि होता है सामिष अन्न, यानी कि जो मछली के साथ जो भोग चढ़ाए जाते। एक होता है निरामिष अन्न, यानी कि जिसमें आमिष यानी जो कि मछली का किसी भी प्रकार का कोई पद उसमें नहीं होता है। और तीसरा होता है मूल रूप से वो होता है रचना भोग, जो कि मिठाई होते हैं मूल रूप से। शामिश आप चढ़ाए, आप निरामिष चढ़ाए या फिर रचना चढ़ाए, उसमें 11 प्रकार के कई जगह पर 18 प्रकार के पद जो है माँ को चढ़ाए जाते हैं। तो निरामिष जब बनाए जाते हैं अन्य, तो ये जो है ना, ये जो लोग शाक्त परिवार नहीं है, मूल रूप से जो वैष्णव परिवार है या फिर स्मार्त विधान से पूजा करते, या कुछ शाक्त परिवार ऐसे भी होते जहाँ पर मछली का भोग नहीं चढ़ाए जाते हैं। उनकी पूजा तो शाक्त मत से वो करते हैं पर उस वहाँ पर जो है मछली का भोग वो नहीं चढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पर पूरी तरीके से निरामिष अन्य भोग दिया जाता है। ये खासकर ब्राह्मण परिवारों में होता है। मछली भोग जो होता है ना, वो अब्राह्मण परिवारों में मूल रूप से नहीं होता है। यहाँ तक कि निरामिष जो अन्य भोग होता है वो भी ब्राह्मण परिवार के अलावा दूसरे जो अब्राह्मण परिवार होते हैं वहाँ पर नहीं चढ़ता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार में भोग चढ़ाए जाते हैं और जो अब्राह्मण परिवार होते हैं वहाँ पर भोजन चढ़ाए जाते हैं, यानी जैसे कि नाश्ता माँ को दिए जाते हैं ना, मिठाई वगैरह ये सब कुछ, पूरी सब्जी भी कई जगह पर दिए जाते हैं। पर जो ब्राह्मण परिवार होते हैं, एक शाक्त ब्राह्मण और जो वैष्णव पंथा को मानते या फिर स्मार्त विधान के किसी और पंथा को मानते हैं, उनके घर में जो है निरामिष भोग जो है वो माँ को चढ़ाए जाते अन्य के माध्यम से। जहाँ पर जो है जो लोग शाक्त है, अर्थात जिनके परिवार शाक्त है और सभी लोग शाक्त मंत्र से दीक्षित है, वहाँ के उनके गुरु का कोई आदेश हो सकता है या फिर जो है उनके परंपरा, यानी पहले से जो पूजा उनकी शुरू हुई है उसी मत से शुरू हुई है। कई घरों में जो होता है ना, माँ के जो आसन होते हैं वो पंचासन कहा जाता है, यानी जिसे पंचमुंडी आसन कहा जाता है, उसके ऊपर माँ के प्रतिमा प्रतिष्ठित होते हैं। तो वहाँ पर मछली का भोग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ विशेष तंत्र के नियम के अनुसार जो है पूजा किए जाते हैं। तो वहाँ पर मछली का भोग आवश्यक होता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ये भोग क्रिया जो है वो बंद नहीं किए जा सकते। पहली बात जो है दोस्तों, 500 और 400 साल से ऐसी पूजा होती आ रही है, तो अचानक से इस प्रकार के नियमों को बंद नहीं किया जा सकता। कई परिवार ने कई बार जो है बंद करने की कोशिश किए हैं, पर उसके बाद उन्हें माँ का सपनादेश भी मिला कि नहीं, पूजा जिस तरीके से किया जा रहा था उसी तरीके से पूजा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना, उन लोगों ने इस नियम को फिर से लागू किया और ये नियम आज भी जो है इसी तरीके से बलवत्त है, यानी कि इसी तरीके से ये नियम जो है वो आज भी चल रहा है।
ब्राह्मण जो शाक्त परिवार होते हैं वहाँ पर ही केवल मछली भोग का नियम चालू है, क्योंकि ये जो मछली भोग या फिर जो चावल का भोग परमान्य यानी कि पायस वगैरह जो भी कोई बनाते हैं ना, वो महापूजा के दौरान जो है किसी ब्राह्मण ही बना सकते हैं, अर्थात जिनके उपवीत संस्कार है वही जो है इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, और मंत्रों के साथ निवेदन भी जो है जो पुजारी जी होते हैं ब्राह्मण वही करते हैं। और निरामिष भोग भी जो वैष्णव परिवार होते हैं यानी कि ब्राह्मण होते पर वैष्णव मत से उनकी पूजा होती है, वहाँ पर जो है वो कई तरह की सब्ज़ी, कई तरह के जैसे खिचड़ी होता है, जैसे कि पुलाव होता है, सब कुछ वेज होता है ये सारी चीज़ें, तो ये जो है ये माँ को चढ़ाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूजा जहाँ पर होती है ना, माँ की पूजा ऐसा नहीं है कि घर की किसी भी जगह पर बस कर दिए। जिन जगह पर पूजा होती है, ये जो 400-500 साल की पुरानी जो पूजा है उसे ठाकुर दालान कहा जाता है, यानी कि वो मंदिर होता है। वहाँ पर जो है ना माँ के प्रतिमा विसर्जन के बाद भी प्रतिदिन वहाँ पर जो है दिए बत्ती किए जाते हैं, यानी कि धूप दीप जलाए जाते हैं। हर सुबह और संध्या के समय आरती किए जाते हैं, अर्थात माँ के विसर्जन के बाद भी उस घर में माँ की उपस्थिति है सूक्ष्म रूप से, इस भावना के साथ जो है ना वहाँ पर पूजा आरती की जाती है, तो वो एक प्रकार से मंदिर होता है। उनके पूजा के नियम बहुत अलग होते हैं, उनके पूजा के नियम अलग से नहीं बदले जा सकते, इसलिए वहाँ पर मछली भोग आवश्यक होता है। मछली भोग के नियम को वहाँ पर अचानक से बदला नहीं जा सकता, जिसे माछ भोग कहा जाता है, मत्स्य भोग भी कहते, तो मत्स्य भोग जो है वहाँ पर देना ही होगा। शाक्त पंथा के इस नियम के अनुसार माछ भोग जो है वहाँ पर बंद नहीं किए जा सकते। आप समझ ही सकते कि जो पूजा 400 या 500 साल से कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पर अचानक से अगर उस नियम को बदला जाए तो कई समय मन में तो खटक रहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई परिवार को इसके लिए सपनादेश भी मिले हैं। वैसे कई परिवार में जैसे बलि का प्रचलन हुआ करता था, वहाँ पर भी देवी के सपनादेश के कारण जो है बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है। पर ज़्यादातर जहाँ पर भोग की बात है, जहाँ तक मैंने सुना है, ज़्यादातर जगह पर जिन लोगों ने भी वेज भोग का प्रचलन किया था, वहाँ पर फिर से उन्हें जो है मछली का भोग लागू करना पड़ा। देखिए दोस्तों, शाक्त पंथा के नियम से जो ब्राह्मण परिवार होते हैं वहाँ पर माछ भोग आवश्यक होता है। ये केवल जो है परिवार के नहीं है, बल्कि आप मंदिर में देखिए, कालीघाट मंदिर आप देखिए, आप दक्षिणेश्वर मंदिर, वहाँ पर भी माछ का भोग प्रतिदिन चढ़ाना होता है, क्योंकि शाक्त मंत्र के साथ जो ब्राह्मण परिवार पूजा करते हैं या फिर जो ब्राह्मण पूजा करते या फिर जहाँ पर शाक्त नियम के अनुसार ये पूजा आयोजित होती है, वहाँ पर माछ भोग देना बहुत ज़रूरी होता है। पर शाक्त पंथा में कई चीज़ों को वर्जन भी किया गया है, यानी कि कई चीज़ों को निषिद्ध भी किया गया है, जैसे मसूर के दाल इसमें चढ़ाए नहीं जा सकते, जैसे कि आप प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें आप नहीं चढ़ा सकते। मांस जो है वो भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। कई लोग समझते कि मछली चढ़ाते तो मांस भी नहीं, दोस्तों मांस बिल्कुल भी जो है भोग में चढ़ाया नहीं जाता है। केवल जो है मत्स्य यानी कि मछली जो है उसे जो है ना बिल्कुल भी टमाटर के बिना, प्याज लहसुन के बिना, इन सारी चीज़ों के बिना बनाना पड़ता है। वो एक अलग तरीका होता है एक्चुअली, ये जो लोग करते आए हैं बहुत सालों से वही लोग करते हैं। और जो आप सार्वजनिक तौर पर जहाँ पर जो पूजा देखते हैं, जो पंडालों में देखते हैं, और ज़्यादातर परिवारों में, क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले परिवार हैं उनमें से ज़्यादातर या तो कायस्थ परिवार है या फिर बनिया परिवार है, तो उन घरों में जो है ना रचना भोग यानी कि नाड़ू से लेकर यानी नारियल की कई सारे मिठाई, शर्करा यानी चीनी, बतासे, इस तरह की कई सारे मिठाई जो है वो घर पे वो लोग बनाकर वो माँ को भोजन के तौर पर अर्पण करते। आरती के समय हो, मध्याह्न के भोग के समय हो, तो इसे जो है ना रचना भोग या फिर मिठाई भोग भी कहा जाता है। तो आप सार्वजनिक तौर पर जिन पंडालों में पूजा देखते हैं या फिर घरों की भी आप पूजा देखते हैं जो कि अब्राह्मण परिवार हैं, वहाँ पर रचना भोग का ही प्रचलन है। केवल जो है ब्राह्मण शाक्त परिवार में ही मूल रूप से मछली भोग का प्रचलन है।
बहुत ज़्यादा नहीं है ये संख्या में एक्चुअली, पर इनके जो पूजा है ना इन्हें बदला नहीं जा सकता है। और जो मतलब शाक्त नहीं है, जो वैष्णव पंथा के अनुसार माँ के अर्चन करते हैं, माँ को वैष्णवी शक्ति के रूप में पूजा करते हैं, वहाँ पर जो है निरामिष अन्य भोग दिया जाता है। मूल रूप से स्मार्त विधान के अनुसार अन्य भोग यानी कि अन्य और परमान्य, जैसे कि खिचड़ी हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए पायस हो गया, जैसे कि पुलाव हो गया, जैसे कि सफ़ेद चावल हो गया या घी वाले चावल हो गया, इसके साथ जो है ना 11 प्रकार की सब्ज़ी दाल वगैरह ये सब कुछ, या 18 प्रकार की सब्ज़ी दाल वगैरह। और जो लोग शाक्त पंथा के अनुसार माँ की पूजा करते हैं वो लोग मछली जो है वो भोग में चढ़ाते हैं। ब्राह्मण परिवार जो कि शाक्त हो सकते या फिर वैष्णव पंथा के साथ उनके पूजा कर सकते, पर उनके पूजा में जो भोग चढ़ेगा वो रचना भोग ही होगा। कई परिवारों में, कई अब्राह्मण परिवारों में भोग चढ़ाने का, किसी भी प्रकार के भोग नैवेद्य अलग से चढ़ाने का उनके परिवार के तरफ से कोई नियम नहीं होता है। उनके परिवार में अगर कोई गुरु है या फिर जो ब्राह्मण पुजारी है वही जो है उस भोग को चढ़ा सकते हैं, पर उस परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भोग चढ़ाने की नियम नहीं होता है। खासकर ये बनिया परिवारों में होता है। तो ब्राह्मण परिवार में चाहे शाक्त पंथा से पूजा हो या फिर जो है वैष्णव पंथा से पूजा हो, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भोग रचना भोग ही होगा, यानी कि जो भोजन होता है नाश्ते वाला मिठाई वाला वही जो है माँ को चढ़ाया जाता है। और कुछ परिवारों में भोग देने का बिल्कुल कोई चलन नहीं होता है। कहा कि 80% जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ पर चावल यानी अन्य भोग चढ़ाए ही नहीं जाते, वहाँ पर रचना भोग यानी कि मिठाई ही ज़्यादातर चढ़ाए जाते। तो ये इस नियम से जो लोग पूजा करते उन परिवार में जो है ना वो लोग वेज खाना ही खाते हैं इन 9 दिनों में। और ख़ासकर अष्टमी के दिन जो है वो बिल्कुल भी चावल का दाना भी अपनी दांत में नहीं काटते हैं। और जो लोग जैसे जिन ब्राह्मण परिवारों में जैसे निरामिष भोग चढ़ाए जाते हैं चावल की, तो वहाँ पर भी वो लोग निरामिष भोग ही मतलब वेज ही खाते हैं। जिन परिवारों में केवल जो है आमिष भोग यानी कि शामिश भोग चढ़ाए जाते हैं मछली के साथ, इलिश माछ और दूसरे इस प्रकार की कई कई मछली होते जो कि विशेष मछली होते हैं। हर प्रकार की मछली वैसे पूजा में चढ़ाया भी नहीं जाते, उसके भी कुछ गुण होते हैं, उस हिसाब से चढ़ाना पड़ता है। तो उन्हीं परिवारों में ये नियम चालू है। बाकी जो परिवार है वो मूल रूप से वेज खाते। अब आप लोग मुझे ये पूछ सकते हैं कि वहाँ पर तो बिरयानी और चिली चिकन ये सब कुछ भी बिकता है, तो वो देखिए दोस्तों, सभी लोग जो है ना वो पूजा, और आप हर प्रदेश में आपको मिलेंगे, सभी जगह पर ना वो पूजा के अनुष्ठान और नियम हर कोई पालन करे, हर कोई इसे माने, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये केवल उत्सव होता है, ये केवल इस प्रकार से घूमने फिरने का समय होता है, तो वो लोग इसे खाते। पर जिन लोगों के लिए ये पूजा होता है, ये माँ के सेवा का समय होता है, वो लोग इसे पूरी तरीके से पालन करते हैं। वो 9 दिन भेज खाते हैं, या फिर किसी किसी घरों में जैसे षष्ठादिकल्प होते तो वो उस दिन से अर्थात षष्ठी से लेकर 9वीं तक का भेज खाने का जो खाने के नियम वो पालन करते। तो ये जो है ना हर किसी के अपने मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वहाँ पर ये बिकता है तो वहाँ पर सब लोग शायद यही खाते। हमें ये धारणाओं को थोड़ा बदलना चाहिए, तभी दिखेगा आप किसी के संस्कृति के बारे में सही तरीके से समझ पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में कि भोग के बारे में आप में से कईयों का सवाल था कि बंगाल में केवल जो है मछली भोग हर पूजा में दिया जाता है कि नहीं, मतलब दुर्गा पूजा मतलब मछली भोग ही चढ़ाया जाता है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, 3 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, शामिश, निरामिष और रचना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।